से उतरे, देखे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो वहाँ पे रखा हुआ कुछ कूड़ा का डब्बा में से निकाल करके खा रहे हैं एकदम शुद्ध घी में पूरी थी सब्जी और जलेबी। अच्छा, पूरी गरीब तो सबको ही है, मतलब कि कहने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोटी बैंक के संस्थापक एवं व्यवस्थापक सदाशिव प्रकाश और युवराज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का, आप दोनों लोगों का इस चैनल में। नमस्कार, अपराइजिंग बिहार के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले इस समाज सेवा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रोटी बैंक चला रहे हैं, जिनसे गरीब लोगों का पेट भरता है। हर शाम जो ये कवायद जारी है, जंग जारी है, इसके लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समाज के तरफ से। एक बात जो सबसे पहले, ये विचार कहाँ से आया रोटी बैंक का, वो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। ये विचार काशी से शुरू हुई थी। ये मतलब कि हम लोग गए हुए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 2022 में 25 दिसंबर को। तो जब हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए गए तो जैसे ही स्टेशन से उतरे, देखे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो वहाँ पे रखा हुआ कुछ कूड़ा का डब्बा में से निकाल करके खा रहे हैं। तो देखे तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक सीरन टाइप का जो होता है वो सीरन टाइप का हुआ, अंतरात्मा हिल जाना जिसको कह सकते हैं। तो फिर हम देखे कि जब यहाँ पर ये इस तरह से खा रहे हैं तो शायद हमारे भी शहर में ऐसे लोग होंगे। जी जी। फिर मतलब कि हम वहाँ पर 5-7 दिन के लिए गए हुए थे, लेकिन 24 घंटा के अंदर बाबा को जल चढ़ा करके हम वहाँ से यहाँ रिटर्न आ गए। आने के बाद युवराज जी से चर्चा हुई, हमारी चर्चा हुई तो ऐसे भी हम लोग अनेकों चर्चा करते रहते हैं, तो इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर अचानक 1 जनवरी को 1 जनवरी 2023 अचानक से हम इनको कॉल करते हैं, वही अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास होगा। युवराज आज रोटी बैंक स्टार्ट करना है। अच्छा। तो बोला ठीक है आइए हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2023 को घर में ही जो है बनवाए एकदम शुद्ध घी में पूरी थी सब्जी और जलेबी। अच्छा, पूरी सब्जी और जलेबी घर में ही बनवाया शुद्ध घी में, और अप्रॉक्स 40 पैकेट होगा ना। हाँ। 40 पैकेट भोजन लेकर के हम और युवराज निकले। तो शहर में मतलब ये चारों तरफ ढूंढ करके जो भी लोग मिले उन सभी लोगों को दे दिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग देखने लगे कि अब जरूरतमंद कौन है। गरीब तो सबको ही है, मतलब कि कहने के लिए। जरूरतमंद जो है उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। हाँ। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन जरूरतमंदों को? जरूरतमंद जो होंगे वो आपसे मतलब कि जब उनका पेट भरा हुआ होगा तो आपको बोलेंगे कि पेट भरा हुआ है, अब रहने दीजिए, अब अगले दिन। लेकिन जो मतलब गरीब होंगे, गरीब हम भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, गरीब जो भी है वो लोगों का इच्छा शक्ति बढ़ता नहीं है। उनको होता है कि हमें अभी के लिए दे दीजिए, हमें सुबह के लिए दे दीजिए, कल शाम के लिए दे दीजिए, थोड़ा और दे दीजिए, थोड़ा और दे दीजिए। तो वो टाइप की मानव प्रवृत्ति है कि थोड़ा और चाहिए। जी। तो वो गरीब होते हैं, वो जरूरतमंद नहीं होते हैं। जिनका इच्छा भरा नहीं, पूर्ण नहीं हुआ, वो गरीब है। तो वैसे लोगों को सपोर्ट करना हमें बस का चीज नहीं है। हम जरूरतमंदों के लिए बने हैं। तो फिर जो है हम लोग जरूरतमंद लोगों को देखने लगे। वो एक देखने से पता चल जाता है कि कौन लोग भूखे हैं, नहीं है। मतलब आपका मकसद सिर्फ भूखे का एक समय का पेट भरना है। जी जी। अभी कितने लोगों का खाना बनता है और क्या शेड्यूल है, ये आप बताया अगर तो। अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में हम लोग शाम 7 बजे से जोनल ऑफिस से निकलते हैं। जोनल ऑफिस हाजीपुर, वहाँ से निकलते हैं और जंक्शन होते हुए, हाजीपुर जंक्शन होते हुए फिर जो है घूमते घूमते सोनपुर जंक्शन तक जाते हैं। अप्रॉक्स 40 से 45 लोग मिलते हैं प्रतिदिन, और उन लोगों को जो है 40 से 45 लोगों का खाने की व्यवस्था। जी। ये हर रोज होता है या फिर हर रोज 1 जनवरी 2023 से होता है। और जिस दिन हमारा शादी था उस दिन प्लान हुआ था कि कुछ डिले कर दे या फिर छोड़ दे। तो ये जो लड़का पीछे देख रहे हैं युवराज,
ये बोला ना, पहले खाना बांट लीजिए, उसके बाद ससुराल चलिएगा। 4 घंटा लेट बाराती पहुंचा था और लड़का की गाड़ी 3 घंटा लेट पहुंचा था। ये शुरुआत कहीं ना कहीं एक, हमें तो लगता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं मजाक में स्टार्ट किया था। अच्छा, जब इनका फोन आया तो एज अ मित्र, कोई भी काम हो दोस्त को पीछा नहीं हटना जिगरी चाहिए। दोस्त है, हाँ, कोई गलत काम हो या सही हो, दोस्त अगर बोल दिया तो काम करना है। करना है। इनका फोन आया कि इस तरह का विचार आया, बोले ये अच्छा काम तो है, चलो करते हैं। मुझे भी लगा कि कुछ दिन बाद भूत उतर जाए, भूत चढ़ गया है, लोगों को समाज सेवा करना है, ये है वो, मुझे भी लगा। लेकिन आज तक ना इनका भूत उतरा है और ना ही हम पीछे हटे हैं, आगे भी निरंतर रहेंगे। 2 साल से ज्यादा समय, मतलब एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। नहीं, प्रतिदिन। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि मतलब निरंतर जारी है और एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। अब तो एज अ ड्यूटी इसको मान लिया हम लोग। ये नौकरी मिल गई है हाँ, हमें। नौकरी है, इसको काम करना ही है, इसमें छुट्टी नहीं मिल सकती है, बस यही है। एक चीज जैसे कोई भी समाज सेवा करता है तो एक तो फर्स्ट, जब कभी आप किसी से विचार डिस्कस करते तो चलो छोटे से फंड्स की जरूरत है। अगर एक दिन करना है तो 40 लोगों को खिलाने का है तो 1000, 1500, 2000 रुपये, मतलब मुझे लगता है कि अगर जिस तरह का मतलब अगर पैकेट्स बनाना है तो 2000 रुपये में मैक्सिमम खर्च हो सकता है 50 लोगों के खाने में। तो ये रोज जो फंड्स है ये कैसे मैनेज करते हैं? इसका कौन सपोर्ट करता है, किस तरह से चलता है, ये आप अगर शेयर करना चाहे तो। पीछे की जो पटका, जैसे एक तो फेशियल, एक जो चेहरा आप लोग है जो सामने से बांटते हैं लोगों को, जो लोग आपको जानते हैं, पीछे से कौन लोग है जो इसको बैकअप करके रखे हैं, अगर आप बताना चाहो तो। अभी वर्तमान में वैसे 10 लोग हैं हमारी टीम में, जो कि डेट उनका फिक्स होता है। जैसे 1 तारीख को सीसी भैया है पटना के, वो सपोर्ट करते हैं। 10 तारीख को कुश जी हैं, वो सपोर्ट करते हैं। 11 तारीख को अमित मिश्रा हाजीपुर के हैं, वो सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से डेली का शेड्यूल, मतलब कि 10 शेड्यूल बना हुआ है। और 10 के अलावा वैसे लोग जिनका मतलब आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का जन्मदिन हुआ, पुण्यतिथि हुआ, या फिर और भी कोई ओकेजन है, अष्टजाम कीर्तन, ये सब भी होते रहता है, मुंडन वगैरह। तो वो लोग अगर हम लोगों को भोजन देते हैं तो वो भोजन भी दे देते हैं। या फिर न हुआ तो एक अमाउंट हम लोग रखे हुए हैं, 890 रुपये। 890, मतलब 900 रुपये अप्रोक्स। जी जी जी। 890 रुपये में मतलब एक दिन का खाना का खर्च हो जाता जी है। जी जी। अच्छा, पहले होटल से अगर आप उठाइएगा तो वही खाना जो आप 20-22 रुपया में घर में तैयार करवा लेते हैं, वो होटल से लीजिएगा तो मतलब वही जो है 50 रुपया के आसपास देता है कम से कम। मैंने वो पहले ही बताया कि जी, 2000 रुपये अप्रोक्स 40-50 लोगों का खाना बचता है। शुरुआती दौर में हम लोग कुछ दिन जो है ऐसा किए भी थे, लेकिन हम लोगों को मतलब देखे कि संभव नहीं लग रहा है कि ऐसा कर अब वो पाना। किस तरह का भोजन बना रहा है, कैसा बना रहा है, ये तो नहीं देख अच्छा, पा ये रहे। बनता कहाँ है? ये बनता है जनरल कॉलेज के पीछे, एक रूम लिए हुए हैं। अच्छा उसी में एक महिला है जिनके पति मतलब कि छोड़े हुए हैं, अच्छा, और एक दो divorced बच्चे, है। हाँ, एक दो बच्चे भी हैं उनके। तो वो प्रतिदिन आती है संध्या में और भोजन बनाती हैं, प्रेम से पैक करती हैं। और फिर हम लोग जो है अपना जो प्रोफेशन से हम एमआर हुए, अच्छा, तो हम अपना ड्यूटी करके आते हैं। रोहिथिलो में एक काम करते हैं, अच्छा, तो ये वहाँ से आते हैं। और भी हमारे सदस्य जो भी हैं जो अपना अपना छुट्टी से आते हैं, तो सब लोग एकत्रित होते हैं स्टेशन पे, फिर भोजन लेकर के हम लोग आते हैं, फिर रात तक बांटते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक जो है हम ये लोग का काम कार्यक्रम चलते रहता है प्रतिदिन। अच्छा। एक जैसे तो उन एक फैमिली को भी आप सपोर्ट कर रहे हो जो जी, आपके लिए काम कर रही है प्रतिदिन, जी। उनका भी सपोर्ट होता है। चलो, एक और फैमिली को आप सपोर्ट करते हो, ये बात भी है। क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है? जैसे अगर मैं अगर पूछूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है इस समाज से, मतलब डेली जो करना है इसमें प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आती है, वो आप अगर से। प्रतिदिन कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि हम लोग भी हैं, अगर एज अ ड्यूटी करते हैं जहाँ से हमको सैलरी मिल रही है, वहां भी हम लोग प्रतिदिन काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इमोशन जुड़ता है कि नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे, हमारा टीम नहीं जाएगा, तो वो भूखा रह जाएंगे। वो 40-50 लोग जिनको हाँ, आज हम खाना तो वो देने वाले बारिश थे। हो, तूफान आ जाए या ठंड हो, निकलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेरे वजह से अगर किसी का भला हो रहा है, हमारे टीम के वजह से अगर किसी का भला हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। कितने लोगों की टीम है? अभी हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर है वो टोटल 20 हैं। 20 लोग। हाँ,
20 लोगों में उन 10 लोगों को भी आप काउंट करते हैं जो जिन्होंने डेट नहीं, वो हमारे बैकबोन है। अच्छा, वो बैकबोन है। वो उनके अलावा अच्छा, ये हमेशा 20 लोगों की यंगस्टर्स की टीम है जो जी, लोग काम हाँ, करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग का साथ देते साथ देते अच्छा हैं। अच्छा। और 10 वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। वो लोग कभी सामने तो नहीं है, लेकिन पीछे से उनका सपोर्ट रहा है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। इसका ये उदाहरण है कि लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सच्चे सामाजिक भावना को सपोर्ट करते हैं। ऐसे 10 लोग हैं, कल 50 लोग जुड़ेंगे। ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। जी। बदले में क्या मिलता है? ये जो रोज निरंतर जो सेवा करते हैं आप, जो चाहे वो 10 लोगों का खाने का इंतजाम हो, चाहे 50 लोगों का, ये एक सेवा है। तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? नेचुरली बोले तो एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। एक अच्छी नींद आती है। अच्छा। साथ ही साथ देखने को अक्सर ऐसा मिला है कि पहले जो है कोई काम होते होते बिगड़ जाता था, दैवीय दृष्टिकोण से कोई काम होते होते बिगड़ जाता था। और जब से ये संस्था, मतलब कि संस्था क्या, ये सेवा हम लोगों ने शुरुआत की है, मतलब बिगड़ते बिगड़ते वो काम जो है हो जाता है। अच्छा। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। एक ज्योतिषी हम ही को बताए थे 2024 में कि तुमको जो है बहुत बड़ा क्षति होने वाला है, और वो मेरे जन्म कुंडली में भी था। अच्छा। और जन्म कुंडली में था तो हमने डिस्कशन पिताजी भाई और गुरुजी से किए, तो उन्होंने कहा कि जो कार्य तुम कर रहे हो निरंतरता पूर्वक करो। आपको बताते चले कि मैं जो है दाहिने वाला पैर में मात्र एक ब्लेड से कटा 2024 में, और बाद में मालूम चला वही ज्योतिषी से दिखवाए, तो ज्योतिषी बोला कि आपका तो गड़ा जो है टल गया। तो जो जहाँ भयानक एक्सीडेंट होने वाला था, एक ब्लेड से कट करके रह गया। तो कहीं ना कहीं दैवीय दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत कारगर मन को शांति मिलती है, हाँ। सुकून मिलती है। और कहते हैं कि जो दूसरों का भला करता है वो उसके लिए कभी बुरा नहीं होता है, ये मानना है। मान सम्मान भी मिलता है, साथ साथ बदनामियां भी होती है। कैसी बदनामियां होती है? जब जिससे समाज में आप कुछ अच्छा करने जाइए, कोई एक वाक्य अगर शेयर करना चाहे तो अच्छा रहेगा। होता क्या कि हम और आप लोग जो भी है हमारे टीम मेंबर, वो सेवक हैं। और समाज सेवा का उद्देश्य अब जो रह गया है ना, वो 4 चक्का से आना होगा, उतरना होगा, भैया जिंदाबाद करना होगा, बैनर पोस्टर, वो हम लोग नहीं करते हैं। और जो शहर में कर रहे हैं, खासकर जो शहर में कर रहे हैं, वो लोग हम लोग पे नजर भी बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारा कार्य निरंतर है। मुझे नेम फेम ये हमारे टीम मेंबर को कोई जरूरत नहीं रहती है। विशेष रूप से अपना कार्य करते हैं, निकलते हैं, घर जाते हैं। उसी दरमियान अगर किसी को लग जाता है कि नहीं, अरे भाई लगातार क्यों लगा हुआ है, आखिर क्या रीजन है कि वो लगातार कार्य कर रहा है, तो टांग खींचना, नहीं कुछ कर पा रहे थे, एक दूसरे को तोड़ना। जब शुरुआत हुई थी तो दोनों भाई हम लोग कर रहे थे, तो हमें फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि जो काम कर रहे हो तुमको फायदा क्या मिलता है? नहीं, फायदा के लिए तो करवे नहीं किए थे। नहीं, हिसाब किताब गड़बड़ लग रहा है भाई, पैसा उसा पर ध्यान दिया करो। नहीं, पैसा की क्या देखना है? जो व्यक्ति आ रहा है निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा है, खाना ला कर दे रहा है, वैसे लोगों से हम क्या हिसाब लें? समाज ही कहता है कि रुपया कमा रहे हो, हम लोग को कहते हैं कि रुपया कमाने के लिए बनाया। कितना रुपया हम लोग कमा रहे हैं? कुछ नहीं कमा रहे हैं। अब 10 दिन का इन्होंने बताया कि हाँ 10 लोग हैं, आते हैं, देते हैं। 20 दिन कैसे चल रहा है संस्था? ये तो कभी कोई सोचा नहीं। हमारे जो भी टीम मेंबर चलते हैं वो फ्री में तो नहीं चल पा रहे होंगे, एकदम वाकई उनका भी तो खर्च आ रहा है। कभी समाज ये नहीं देखा। और वैसे लोग ये खोजते हैं ना, ये जो लोग भी ये सवाल करते हैं, ये वही लोग हैं जो बदनाम करते हैं। बस यही लोग सवाल करते हैं। हम लोग अपने समाज में मान के चलिए एक जागरण करवाते हैं, ठीक है, जागरण करवाएं, पैसा वैसा चंदा वंदा कलेक्ट किए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जो व्यक्ति चंदा नहीं दिए रहेगा ना, यज्ञ के बाद अष्टयाम जो खत्म होगा उसके बाद अगर अध्यक्ष उसका कोई भी हो, एक कुर्ता भी नया खरीद लेगा ना, तो कहेगा क्या किए हैं, ये अध्यक्ष होने में बहुत फायदा है, रुपया कमा लिया तब ना। और वही लोग सवाल कर रहा है जो पैसा तक नहीं दिया, योगदान तक नहीं दिया। और वो अध्यक्ष हो सकता है कि जब पैसा कम पड़ रहा हो तो मिलकर 1000 या 2-2 या 10-10 हजार रुपया अपना दिया हो जेब से, अपने जेब से खर्च हो गया हो। ये तो इस तरह का भी होते रहता है। ये हमारे समाज, ये मानव प्रवृत्ति है। दूसरे ये गाना बड़ा फेमस था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हाँ बिल्कुल। तो ये इन सब बातों का तो कोई ये है ही नहीं। हाँ। लोग का काम है कहना, कहते ही रहेंगे। और प्रभु का काम है, बाधाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी।
बाधाएं आती रहेंगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे इस टीम में खुद सपोर्ट करना है तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से? अगर जैसे जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनमें से किसी की इच्छा हुई कि नहीं मैं भी सपोर्ट करूं, तो कैसे सपोर्ट करे, क्या करे, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे, ये चीजें? हमारा मोबाइल नंबर भी है और सोशल मीडिया पे हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, यूट्यूब पर भी है, या आप गूगल भी सर्च मार सकते हैं, रोटी बैंक हाजीपुर सोनपुर। हाजीपुर जी। तो वहाँ से भी आप हमको मदद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर बताना चाहो तो? मोबाइल नंबर हुआ 6207578798। ठीक है। ये नंबर है सदाशिव प्रकाश जी का। रोटी बैंक हाजीपुर, ये ऑफिशियल नंबर है। अच्छा, ये आपका पर्सनल नहीं, ऑफिशियल नंबर है रोटी बैंक हाँ। का। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके तरफ से अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, दर्शकों से विनती है कि इस तरह के सामाजिक सेवा भावी लोगों का सहयोग करें। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। शायद आपके कुछ चंद रुपयों से 500 हो, 200 हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये, शायद इससे किसी जरूरतमंद लोगों का पेट भरे, ये आशा है हमारी। जरूरी नहीं कि पैसा से ही है, तन मन धन। अच्छा, कैसे? और पैसा ये तो हो गया कि चलो पैसे से मैंने बताया। हाँ। और क्या सपोर्ट किस तरीके से कर सकते वो हैं? साथ में आकर खाना बांट सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमें पैसा ना देकर वो खाना बनाकर भी आकर खिला सकते हैं लोगों के भी। अच्छा, खाना बनाकर हाँ, भी ला सकते हैं। हमारे इस मुहिम में अपना शेयर करके भी योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारा विषय लोगों तक नहीं पहुंच रहा, अगर वो पहुंचा दे रहे हैं कहीं तक, कोई भी आ गया उसके लिए सेवा देने के लिए यहाँ पे, तो ये भी तो उनका एक योगदान रहा। तो इस तरह से वो कर सकते हैं। जो लोग अभी वीडियो देख ही रहे हैं, हाँ। अगर रोटी बैंक को सपोर्ट करना चाहते हैं शेयर तो उनको तो होना चाहिए कि वीडियो जो है उनके मोबाइल में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है वो सब में शेयर करें, अच्छा, ताकि ये भी- ज्यादा से ज्यादा हाँ, ये भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। मैसेज पहुंचे कि ये एक ऐसा संस्था है जो चल रहा है और हाँ। ये इस तरह से काम हो रहा है। जी। आगे का क्या प्लान है? मतलब ये जो अभी आपने बताया कि 2 साल निरंतर चला है, 2 साल अब से ज्यादा हो गया है समय, तो अभी 50 लोगों का पेट आप रोज भरते हो, रोज खाना खिलाते हो 50 लोगों को। तो आगे इसको कितना, कैसा फ्यूचर देखते हो कि किस तरीके से चलेगा ये? आगे कुछ और प्लान्स है क्या इस तरीके से? आगे हम लोगों का प्लान है कि एक ऑफिस बनाना है। जो ऑफिस इसलिए होगा क्योंकि जो भी शहर में खाना वेस्ट हो रहा है, जैसे किन्हीं का पुण्यतिथि है तो चावल दाल सब्जी ये सब बच जाता है। हाँ, खाना मतलब शादी विवाह पार्टी में जो खाना बच जाता है। जी। अच्छा, अगर वो खाना बच गया तो उसका हम करेंगे क्या? हम लोग तो अक्सर फेंक देते हैं। मतलब अगले दिन कुछ लोग अगर आ गए दरवाजे पे तो कुछ कंज्यूम हो गया, बाकी जो बच जाता है वो शायद कचरे में ही जाता है। जी, जी। या फिर गांव के कुछ लोग हैं, अगर वो आ गए तो उन लोगों को बांट दिया जाता है। तो वो तो गांव है, यहाँ शहर है, यहाँ पे लोग लेना पसंद भी नहीं करते हैं और लोग देना भी पसंद नहीं करते हैं कि कैसे दे, क्या दे, वो क्या सोचे, किनको दे। तो इसलिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से या फिर जो भी लोग हैं उनके माध्यम से एक बड़ा वाला डीप फ्रीजर लेना है। अच्छा, और डीप फ्रीजर में ही मतलब कि खाना को हम लोग रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो खाना रात में बना और हम लोग को दिन में ही बनता है अक्सर, शाम में भोजन खिलाना है। मॉर्निंग में हम लोगों को खबर आती है तो 1-2-4 घंटा के लिए हम लोगों को खाना स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करना पड़ेगा तो फिर हम लोग करेंगे कहाँ? ला करके ऐसे ही रखेंगे तो ऑफिस पर तो खराब हो जाएगा। तो जब भोजन खराब हो जाएगा तो किसी को देने में भी बीमारी वगैरह ये सब हो सकती है, तो इसलिए इस तरह का दिक्कत आएगा। इसलिए अभी हम लोग लगे हुए हैं थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को मतलब कि रोटी बैंक को डेवलप करने में, और वो कुछ दिनों के अंदर हम लोग कर लेंगे। अच्छा, वैसे एक तो मतलब शादी विवाह में जो खाना बच जाता है उसको, उसके कंजम्पशन के लिए ये लोग काम करना चाह रहे हैं। आपका फ्यूचर प्लान है? और कोई प्लान? और प्लान है कि हम लोग गरीब और जरूरतमंद आंकते कैसे हैं। अभी होली के समय कुछ लोगों से कुछ वस्त्र भी हम लोगों को मिला। अच्छा, जो कि दुर्भाग्यवश हम वितरण न कर पाए, तबीयत खराब हो जाने के कारण वो वस्त्र रखा हुआ है मेरे पास। तो हम 3 दिन सर्वे किए कि गरीब कहाँ मिलेंगे जिनको कि ये वस्त्र हम जाकर के प्रदान करें। शहर में बहुत जगह घूमे, लेकिन हमको गरीबों का पता नहीं चला, क्योंकि हम पीछे भी बोल चुके हैं गरीब आप भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, सब कोई गरीब है। मतलब
कोई भी जो चीज़ हम लोग को जरूरी है उस चीज़ के लिए हम तो गरीब हैं, तो हमको सही में गरीब खोजना था, तो हम सही में जरूरतमंद, जिसको सही में जरूरत है, हाँ। जिसको इस चीज से फायदा हो, जी, उसकी खोज जारी है। उसकी खोज जारी है। तो हम निकले, और निकले तो ईट भट्ठा पर, जो चिमनी बोलते हैं, वहाँ पे हमको मतलब दिखे, और उनको जो है हम लिस्टेड भी किए हैं, और इसी हफ्ते जो है जाकर के उन लोगों को जो भी हो वो हम लोग प्रदान करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास जो है न पहनने का ढंग का वस्त्र होता है, न प्रोटीन युक्त खाने के लिए कोई चीज़ होती है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करते जाते हैं, और वो भी इतना सारा धूल धुक्कड़ भागते हुए करते हुए। तो सही में जरूरत उनको है, और जरूरतमंद लोगों तक जो है पहुंचना हम लोगों का लक्ष्य है। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल में जो है इसी मंथ से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। भविष्य में अपने शहर में एक वृद्धाश्रम नहीं है। जो भी लोग हम लोग देखते रहते हैं प्रतिदिन, जो है बहुत सारे लोग स्टेशन पे ही सोए रहते हैं, किन्हीं की मतलब बेटा छोड़ चुका है, हटा दिया, भगा दिया, इस तरह के भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वैसे इस लोगों के तरह लिए के भविष्य लोग- में हम लोग इस पे काम जरूर करेंगे, और अपने शहर में एक भी कोई जगह भी वृद्धाश्रम नहीं है, तो अगला वृद्धाश्रम। कदम जो है वो थोड़ा दम लगा कर रखना है, तो थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। एक और वृद्धाश्रम खोलना। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो। जी। अब थोड़ा सा एक जो लास्ट जो हम हर इंटरव्यू में पूछते हैं, जो भी लोग हमारे साथ आते हैं, तो आज का यूथ ना बहुत भटका हुआ है। अभी यूथ है, हम भी यूथ है, पर मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो जिनके हाथों में आने वाले समय में ये समाज की बागडोर होगी, वो उसमें से अधिकांश लोग आपको भटके हुए दिखेंगे। तो यूथ्स के लिए क्या संदेश है अगर आप? यूथ के लिए यही संदेश है, सबसे पहली बात है कि युवाओं में जो है एक इच्छा शक्ति जो जागृति होनी चाहिए कि हम कौन है। वो इच्छा शक्ति ही मर चुकी है। इच्छा शक्ति मर चुकी है, ये सही में एकदम सच्चाई है कि इच्छा शक्ति मर चुकी है। लोग जो हमारे यूथ है, जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जो जिनके हाथ में बागडोर जाना है, वो लोग मतलब पूरे तरह से भटके हुए आपको मिलेंगे। उनके अंदर ना कोई प्लान है, ना कोई ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। ये मैं बहुत बहुत मतलब स्टूडेंट्स है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जो अभी वर्किंग लोग हैं, जो जिनको अभी वर्क स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके अंदर वो एक मोटिव नहीं है, एक प्लान नहीं है, एक विजन नहीं है कि आगे क्या करना है। ये बहुत और उसमें बड़ा सबसे बड़ा विषय है। योगदान उनके अपने खुद के माता पिताओं का है, जो कि उनके जीवन में जहर बो दी है। दरअसल हम लोगों का बचपन जो है ग्रामीण परिवेश में, गांव में गुजरा है, अच्छा। और गांव में गुजरा तो सामाजिकता का ज्ञान जो है हमें गांव से मिली है। किस प्रकार से किनका हेल्प करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब बच्चा थे तो बगल में खेत में बैगन टूटता था, परवल टूटता था, तो होता क्या था, बउआ चल ना तेरी बैगन तोड़वा दे, परवल तोड़वा दे, तो वो जो है हेल्प हुआ। लेकिन यहाँ पर शहर के बच्चों को कोई बैगन तोड़ने के लिए या फिर कुछ कोई छोटा सा काम ही छोटा कर- मतलब कि गठरी उठा करके रखने के लिए भी अगर बोल दे तो उनके गार्जियन जो है गर्म हो जाते हैं, मेरा बच्चा क्या आपका काम करेगा। इस प्रकार से लोग करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि माँ बाप जो है बच्चों को समाज से दूर, मतलब एक गांव से खींच करके शहर में ले आए हैं, और शहर के परिवेश के बच्चों का जो है ज्यादा इच्छा शक्ति मरा हुआ है। गांव के बच्चे अभी भी कोई जॉब ना लगे तो वो गुजरात में महाराष्ट्र जा करके कुछ अर्न करके ले आते हैं, लेकिन शहर के बच्चों को देखते हैं दिन प्रतिदिन शहर में बड़े बड़े विद्यालय है, स्कूल है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत ब्रांडेड हैं लोग, लेकिन जब वो उनके बच्चे स्कूल से चलते हैं तो स्कूल के 200 या 100 मीटर दूरी पर जो है एक बहुत बढ़िया सिगरेट और गुटखे का दुकान होता है, जहाँ की बच्चे पॉकेट मनी के नाम पे घर से पैसा लेकर के आते हैं और वहाँ खरीदते हैं और सुट्टा मारते हुए घर तक जाते हैं। और ये हम डेली देखते हैं, अनजान पीढ़ी के नज़दीक हम वहाँ पर कभी कभी रुकते हैं। ये हर एक गली का बात है। तो- स्कूल्स के बाहर जो आज के 9th-10th के बच्चे हैं, ये तो अक्सर मैंने भी महसूस किया है कि इस बारे में शायद आज के जो गार्जियन हैं, अगर उनके घर में 9th-10th का बच्चा है, 11th-12th का बच्चा है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उस पर एक नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो कर क्या रहा है। बाकी समय में एक नज़र जरूर देखना चाहिए, और अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो मार पीट न करके
उसको सही से समझाने और बताने की जरूरत है। बेटा मतलब बेटी ये गलत है, ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, इससे आपको नुकसान है, ना आपके फैमिली मेंबर्स को और ना कि बाकी लोगों को। दूसरा ये बताने की बहुत जरूरत है, ये आप सही बोल रहे ये हो। भी है कि अभी के गार्जियन जो है बच्चों को छोटी उम्र से ही मतलब इतना हाई फाई लेवल बढ़ा दे रहे हैं। एक विनती है हमारे जो व्यूअर्स हैं कि आप इस रोटी बैंक को सपोर्ट करिए, सदाशिव जी और युवराज सिंह जी का सहयोग कीजिए, और एक जो मुहिम इन्होंने चला रखा है उसको ये हमेशा जारी रखे, ऐसी हमारी कामना है। और जो संख्या आज जो 50 लोगों की है वो जल्दी 100 हो, 200 हो, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको युवराज जी और सदाशिव जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, एक आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो मैसेज है इन दोनों भाइयों का, इन दो दोस्तों का जो समाज में कुछ कर रहे हैं तो उसे बढ़ावा मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे जो आईडीज हैं उनको फॉलो करें। धन्यवाद। शेयर करते चले ताकि हमारे मुहिम में जुड़ सकें। हमारा मुहिम रहा है कोई भी भूखा ना सोए, उसमें आपका छोटा सा योगदान बड़ा कार्य कर सकता है। बस आप इसको शेयर कीजिए ताकि जो समाज में जहां तक भी विषय को जाएगा वहां तक हम लोग को योगदान मिलेगा और हम लोग निरंतर ऐसे ही लगे रहेंगे। नमस्कार।